वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। शनि की साढ़े साथी वाले सीरीज में ये रतन टाटा की कुंडली हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। इसके पहले वाला एपिसोड जो था वो पार्ट वन कुंडली था, पार्ट वन एपिसोड था, जिसमें हम लोगों ने रतन टाटा के पहला साढ़े साथी जो इनके बचपन के दौर में आया, नॉट बचपन, एडोलेसेंट कह लो, टीनेजर लाइफ को लो, उस दौर में आया, वो हम लोगों ने पार्ट वन में देखा। सेम ट्रांजिट शनि अब फिर आ रहा है रतन टाटा की कुंडली में 80 के दशक। तो अंतर कहां पर है? क्या वहां पर भी जो शनि अगर हम प्रेजेंट लोगों के हिसाब से करें कि शनि का गोचर अगर वहां पर कुछ किया है तो वहां पर भी कुछ करेगा? एकदम सही बात, वहां पर जो किया है यहां पर भी वही करेगा। लेकिन गोचर के प्लैनेट्स एग्जीक्यूशन मास्टर है। मतलब अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं या कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो जो आपके आखिरी आदमी है जो एग्जीक्यूटिव कहलाता है या सेल्समैन कहलाता है या आप बोल लो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय कहलाता है, वो ही साहब लोगों का प्लान को नीचे लेवल पे एग्जीक्यूट करता है। उसका कोई और काम नहीं है कि हम अलग से कुछ दे दें। ठीक है, तो गोचर का शनि एकदम सही बात है, जो वहां पर वो करेगा वो यहां पर करेगा। लेकिन जो पहली साढ़े साथी में जो साहब लोग थे, यानी दशा और अंतरदशा जो था साहब लोग, उन लोगों ने जो उसको बोला था शनि ने वही किया। गोचर के शनि ये हर प्लैनेट पे लागू, हर गोचर वाले प्लैनेट पे लागू, कि वो सिर्फ काम करते हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते। उनको टाइम नहीं है भाई, उसी में घुसे हैं, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय है उसी में है। ठीक है, तो इस दौर में भी 80 के दशक में जब दूसरा साढ़े साथी उनके जीवन में आया, शनि फिर से यहीं से गुजर रहा है, 1 2 3 4, जो 1950 और 1958 मैंने 1950 के दशक में आया। लेकिन उस समय साहब कौन थे? उस समय साहब थे गुरु, उस समय साहब थे राहु, फिर गुरु के बाद राहु के बाद अंतरदशाएं देखी क्या, फिर आखिरी साहब का जो थे वो थे शनि और केतु। तो इन दो साहबों ने, इन सब साहबों ने, गुरु के बाद राहु, गुरु के फिर शनि, केतु, शनि में शनि है ना, शनि में बुध, शनि में केतु। तो ये दो दौर था, इसमें इन दोनों साहबों ने, इन सब साहबों ने जो जो आए पोस्टिंग में, जो जो ऑर्डर दिया गोचर के शनि ने वही वही दिया, जो आप पार्ट वन में देख सकते। अब 80 के दशक में गोचर का शनि फिर से यहां पर आया, तो फिर से यहां से गुजर के यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और फिर चंद्र से 45 डिग्री बाहर चला जाएगा, तो उसका खत्म हो जाएगा। तो भाई साहब, ये साहब और अभी के साहब है बुध और राहु में दो साहब आ गए हैं, एक मैनेजर साहब, एक डिप्टी मैनेजर साहब। मैनेजर साहब टिके हुए हैं, डिप्टी मैनेजर बदलेगा और फिर बड़े मैनेजर साहब का ट्रांसफर, फिर नया डिप्टी मैनेजर। ये सब साहब इस दौर में, गोचर के शनि के दौर में पोस्टिंग में आएंगे। तो जरूरी नहीं है जो यहां दिया है साहब वो दोनों ये भी देगा। नए रंग के साहब है, नया रंग दिखाएंगे। गोचर का शनि तो बेचारा वही का पोस्टिंग, उसका ट्रांसफर पर नहीं हो रहा है, ये तो फोर्थ एम्प्लॉय घूमे पड़ा, जो जो साहब आएंगे उनका हम ऑर्डर डाल देंगे, हमारा काम और कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं पार्ट टू, जो ये एपिसोड है। इसमें 1981 से 1988 का दौर चला इनका, जहां पर शनि की साढ़े साथी, सो कॉल्ड साढ़े सात, हम आज भी और अभी भी बोलते हैं, ये सब बेकार के टर्म है, पैसा उगाही का और वसूली का। आप डर जाइए, उल्टा खड़ा हो जाइए, है ना, नाच लीजिए थोड़ा, सब कुछ नहीं है। गोचर का शनि एनी टाइम घूम रहा है,
है ना। यहाँ पर है, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। हर समय आपको देखना है कि जहां जहां जा रहा है उस समय कौन कौन साहब लोग हैं, वो लोग क्या ऑर्डर दे सकते हैं, तो शनि यहीं से वही ऑर्डर देगा। इसमें एक और बात यह है कि गोचर का शनि आप मान लीजिए ऐसे समझने के लिए कि गोचर का शनि हम जैसे बोल रहे हैं, अभी फिर से यहां से यहां से यहां से यहां से गुजरेगा 80 के दशक। 12 गांव हैं इन साहबों के अंडर, ठीक। तो जो स्कीम साहब लाए हैं, जो सरकार चल रही है, वही इन गांवों में मिले, 3 या 4 गांव। शनि इस गांव आएंगे तो उस समय जो साहब होंगे उस गांव का रिजल्ट देगा शनि साहब। फिर इस गांव आए शनि साहब, गोचर वाले शनि, तो भाई हम यहाँ का रिजल्ट देंगे। हम बस साहब से पूछ लेंगे, साहब अभी हम इस गांव में क्या देना है उधर, तो सरकार से ऑर्डर आया है या आप उसको ऑर्डर बनाए हैं फंड देने का कि लेने का, है ना, प्रोजेक्ट देने का कि प्रोजेक्ट बर्बाद करने का, बता दी, तो चलता जाए। ठीक। ये कहना कि ये सब गोचर का शनि 7.5 आ गया आपको ये कर देगा वो कर देगा, आप बौराए घूमिएगा, बेकार की चीज। आपको ये जबरदस्ती का हम बता रहे, पर आपको समझने की बात क्या है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये साहब लोग जो आ रहे हैं ना, ये मेन है, ये मेन है। गोचर का प्लैनेट तो 4th ग्रेड एम्प्लॉई है, जो देगा वही बांटेगा। अच्छा, अब आते हैं कि भाई साहब 1981 का दौर चला, 80 दशक चला, शुरू हुआ, सो कॉल्ड शनि की 7.5 शुरू हुई, शनि फिर से यहां पर आ गया, ठीक। यहीं पर 21 डिग्री पीछे, तो 45 डिग्री रेंज पे 21 और 24 डिग्री, यानी 24 यानी यहाँ से 6 डिग्री, यहाँ से 6 डिग्री जब शनि होगा, तब शनि और चंद्र के बीच का डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगी, वो 45 डिग्री हो जाएगी। ये 21 डिग्री है, शनि यहां पर आया 6 डिग्री पे, तो ये वाला हो गया 24 मीटर और ये वाला हो गया 21 मीटर, 45 फीट। हम मीटर बोलो, फीट बोलो, डिग्री बोलो, समझने के लिए कुछ हो पकड़ो, ठीक है। शनि यहां पर आ गया, है ना। अच्छा, शनि अगर यहां पर आया है तो वो क्या करेगा, शनि साहब आ गए इस गांव में 10वें स्थान पे, शनि साहब ने फोन ठोका बुध और राहु दो साहब को, भाई साहब क्या करना है, मोटरसाइकिल रोक दी, बताइए, ऑर्डर कॉपी भेजिए, फोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे। बुध राहु का दौर 1981, आपको बुध क्या दिख रहा है, बुध दशमेश दिख रहा है, बैठा किसके साथ है, 11th लॉर्ड के साथ, राइट। बुध बैठा किसके साथ है, सूर्य के साथ, नवम के साथ, नवमेश के साथ। बुध यहां पर लगन में बैठा है, D9 में 6 पे बैठा है, लेकिन उच्च का बैठा है, यानी बुध की पूरी दशाएं कार्य क्षेत्र की तरफ इशारा कर रही, पूरा दौर कार्य क्षेत्र रिलेटेड रहेगा एंड वी विल बी डूइंग गुड, क्योंकि बड़ा साहब ने कहा है अभी पूरा दौर में इस गांव को एवरेज लेवल पे ठीक कर दिया जाए, ठीक। लेकिन ये तो डिपेंड करता है नीचे डेप्यूटी मैनेजर पर, कोई बोल दिया साहब कि नहीं नहीं देंगे, है ना, तो डिप्टी मैनेजर के भी ऊपर डिपेंड करता है कि हम आधा माल देंगे आधा रोक लेंगे, पावर उसके पास भी है, अलग अलग पावर हर किसी के पास। बुध और राहु को देखा जाए, शनि साहब पहुंच गए हैं, क्या हो, शनि साहब यहां है तो ये खोल दिए, बुध ऑलरेडी चालू था तो वो भी एक खोल दिया, ठीक, यानी ये प्रोमिनेंट हो गया, राइट। शनि फिर से शनि को देखा, इस घर को, यानी सुख रिलेटेड सारी सुविधाएं, मेटेरियलिज्म, और चतुर्थ का
भोग मिलने के आसार हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्यूटी मैनेजर राहु साहब, या उसके बाद जो भी आएंगे। राहु के बाद गुरु आएगा, उसमें शनि है। तो डेप्यूटी मैनेजर को भी देख लिया जाए, है ना। ये सब एमडी साहब, जीएम साहब, सब तो हेडक्वार्टर बैठे रहते हैं, यही सब है ना, जो तहसील में बैठते हैं, यही डिसाइड करते हैं ना, बड़ा साहब जो भेजा भेजा, हम देंगे तब। ठीक। यहाँ पर बुध चालू है, आप बोले यार बुध शुक्र साथ खड़ा है, हमको तो बुध की महादशा अच्छी दिख रही है, दिख रही है, लेकिन अभी है राहु साहब, राहु कैसा दिख रहा है? क्या राहु इनको उन्नति दिया? सवाल ये उठेगा। देगा? 2-2.5 साल का इनका भी है, डिप्टी मैनेजर साहब डेपुटेशन पे आए हैं। तो राहु को देखा जाए, बुध से राहु 12वां है। ओके, तो आप क्या बोलोगे? खराब है। अभी उसको साइड करो। बुध से राहु यहां भी 2-12 है। तुम बोलोगे भाई साहब 2-12 में खर्चा और एक्सपेंसेस और मेडिकल इश्यूज एंड अदर थिंग्स, या खराब ही बोलोगे। ठीक, अभी साइड रखो। अब हम राहु को देखें। राहु का मकान मालिक बनता है मंगल, वो जाके 3rd हाउस में बैठा है, वो भी शनि की राशि में। जस्ट वो अपनी उच्चतम स्थान से जस्ट बाहर गया है, 12 डिग्री 11 डिग्री। ठीक, तो तुम्हें राहु मंगल मेरा 3rd हाउस में बैठना अच्छी बात, तो तुम्हें राहु यहां पर अच्छा दिखा। राहु किसकी लॉर्डशिप है? लॉर्ड 12वें की लॉर्डशिप है और पंचम लॉर्ड बन रहा, राइट। और देखते हैं राहु किसके नक्षत्र में है? राहु शनि के नक्षत्र में। शनि मेरा 4th में बैठा है, यानी राहु का नक्षत्र लॉर्ड भी अच्छे पोजीशन पे है, और वो 2nd लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड बन रहा है। ठीक, राहु पे नजर किसी की है? तो भाई साहब नजर किसी की नहीं। राहु किसके डिग्री के कंजंक्शन पे जा रहा है? यानी अगर ऐसे देखा जाए हाइट वाइज बराबर पे, तो राहु भाई साहब 12 डिग्री पे है, सॉरी 11 डिग्री पे है, 12 डिग्री, हाँ 12 डिग्री पे है। सूर्य भी 12 डिग्री पे है, मंगल लगभग 11 डिग्री पे है। यानी राहु कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे एक दूसरे से संपर्क बना रहा है। इसको हम लोग डिग्री कंजंक्शन कहते हैं, जब डिग्रियां लगभग 1 से 1.5 डिग्री हाइट ऑल्टीट्यूड वाइज बोलो, लॉन्गिट्यूड वाइज बोलो, लैटिट्यूड वाइज बोलो, या लॉन्गिट्यूड वाइज बोलो, लॉन्गी इस तरह से लॉन्गिट्यूड वाइज, हम लैटिट्यूड गलत बोलो, लॉन्गिट्यूड वाइज बोलो, या इसको ऑल्टीट्यूड बोल लो। ऊपर में कैसे लेवल पे हैं, ऊपर है नीचे। ठीक, यहां पर लगभग दोनों बराबर है, यानी राहु मंगल सूर्य से इन्फ्लुएंस्ड है, शनि के नक्षत्र में है, मंगल उसका मकान मालिक बन रहा है, पंचम लॉर्ड राहु बन रहा है। तुम्हें इतना कुछ नजर आया? तुम्हें एक चीज नजर आया कि वो बुध से 12वें है, नवम में भी बुध से 12वें है। ठीक है, ये तुम्हें हल्का सा कि भाई साहब 2-12 हो रहा है, राहु का प्लेसमेंट भी 12th पे है। ठीक, ओके, 3 तुम्हारे हिसाब से नेगेटिव जो तुमने सीखा है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स देखो। राहु का डिस्पोजिटर स्ट्रॉन्ग, तीसरे घर में बैठा है, नवम स्थान में, सॉरी D9 में उच्च का है, और वो 10वें स्थान पे बैठा है। ठीक है, राहु का नक्षत्र लॉर्ड शनि शुभ राशि में, भले पर शनि इज वेरी फाइन इन पाइसेस, तो मीन राशि में शनि है, और शनि 4th केंद्र में है। राहु का नक्षत्र लॉर्ड केंद्र में, राहु का डिस्पोजिटर 3rd हाउस में। यहां तक समझ में आ गया? मेरे को तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। राहु को D9 में देंगे, राहु D9 में केंद्र में, यहां 12वें में था, यहां सीधे केंद्र में पहुंच गया, वो भी शुभ राशि में, उसके अपने राशि फ्रेंडली राशि में। एक दूसरी बात, राहु यहां लॉर्ड बन रहा है 7th का, यहां लॉर्ड बन रहा है पंचम का, यहां लॉर्ड बन रहा है राहु धन का, यहां लॉर्ड बन रहा है 12th का, लेकिन राहु का वो अपना घर है।
राइट। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, हम एनालाइज कर, तो मुझे राहु मुझे क्या दे सकता है, मुझे पॉजिटिव नजर आना ज्यादा। अब आते हैं चंद्र से, चंद्र से राहु सेकंड लॉर्ड बन रहा है, चंद्र से राहु सप्तम लॉर्ड बन रहा है। ठीक, अब हम चंद्र से देखना शुरू किए, तो चंद्र से 2 और 7 का मालिक बन, चंद्र से दसम स्थान कौन सा हुआ, ये हुआ 7 8 9 10, ये स्थान हुआ। इस स्थान का चंद्र, इस स्थान का राहु क्या बन रहा है, चंद्र से दसम का राहु 1 2 3 4 पंचम लॉर्ड बन रहा है, और क्या बन रहा है 12 11 दसम लॉर्ड बन रहा है, यानी चंद्र से भी राहु की प्लेसमेंट अच्छी है, तो राहु रिजल्ट अच्छा देगा। ठीक है, वो 12वां में बैठा है तो दौड़ धूप, क्योंकि वो थर्ड हाउस में उसका डिस्पोजिटर बैठा है तो मेहनत ज्यादा करवाएगा, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ दे सकता है, अच्छे पोजीशन पे ला सकता है। तो हुआ क्या, पहले कहानी समझे। शनि यहां पर है ट्रांजिट पे, ठीक, हमने राहु को एनालाइज किया, हमने देखा राहु तो शुभ है, और सॉरी, और वो दसम से रिलेट कर रहा है चंद्र लगन से भी, और राहु मेन लगन से दसम से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन D1 में वो पंचम लॉर्ड बन रहा है और अब 12th लॉर्ड बन रहा है और अपने ही घर में, राइट। मेन लगन से राहु बहुत हद तक मंगल और सूर्य से डिग्री कंजंक्शन पे है, यानी वो गेन, और ये नवम स्थान से नाइन्थ का भी को भी इन्फ्लुएंस पे रखेगा, भाग्य का साथ देना हो सकता है। राहु की सीधी नजर 6th पे है, कंपटीशन में आगे बढ़ाएगा, पंचम लॉर्ड छठे को देख रहा है तो छठा तो बम बम होगी, ठीक है, भले पंचम का नुकसान हुआ पर छठा बम बम होगी। 7 8 9 8th हाउस को सडननेस हो सकता है। राहु पंचम 5th से 1 2 3 4 5 चतुर्थ को देख रहा है एज अ पंचम लॉर्ड एंड एज अ 12th लॉर्ड। ये हो सकता है बदलाव, घर की तरफ घर का बदलाव, जगह का बदलाव, लेकिन चूंकि वो पंचम लॉर्ड है, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वो ये सब कर सकता है। ठीक है, तो मुझे राहु अच्छा दिखा, शनि मुझे 10th पे दिखा, राइट, और शनि की यहां से ट्रांजिट, शनि की यहां से नजर 3rd हाउस पे 7th हाउस पे है, जो 10th का 10th है। ठीक है, यानी इस घर से रिलेटेड, इस घर से रिलेटेड, इस घर से रिलेटेड, और अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड, अपने आव भाव से रिलेटेड फल मिलेंगे, जब तक शनि इस घर को, गोचर वाला शनि इंफ्लुएंस कर रहा है। अभी 6 डिग्री पे पूरा चलेगा, है ना। तो हुआ क्या, हमने बुध राहु को देखा, हमें तो शुभ नजर आया, तो हम अब गोचर शनि की तरफ जाएं तो हमने देखा ये दसम का पॉइंट आउट कर रहा है, और ये घर सामने से दिखाई दे रहा है। राहु भी चंद्र से पंचम बैठा है, सॉरी, चंद्र का दसम स्थान ये है, यहां से वो पंचम बैठा है, राइट, और दसम स्थान को देख रहा है चंद्र लगन से। राहु चंद्र लगन से 7th लॉर्ड है, जो कि दसम का दसम स्थान है, यानी राहु भी रिलेट कर रहा है 10th से। राहु D1 में वो 11th हाउस से डिग्री कंजंक्शन पर रिलेट कर रहा है। एट द सेम टाइम राहु यहां पर भी अगर देखो तो राहु कौन सा राशि पकड़े हुए है, राहु लिब्रा पकड़े हुए है, तुला, और तुला राशि कहां पर है, यहां पर। तो राहु मेरे डिग्री से भी और D9 से भी इस राशि से इन्फ्लुएंस हो रहा है या इन्फ्लुएंस करेगा। तो राहु में ग्रोथ,
ये दो बारह देख के बौराने का नहीं, पूरा देखने का। दो बारह देख के लोग उल्टा पुल्टा बोल देता है, नहीं, पूरा देखो। ठीक, हमें ये शुभ नजर आ रहा है तो हम गोचर शनि को काहे बोले, थोड़ा 7:30 शुरू हो गया तू बौराएगा, अरे राहु काल सा साला, देख रहे हो चंद्र को भी लपेट में है, सूर्य के बीच में है, सूर्य को भी पीछे में आ गया, राहु तो पीछे से चढ़ता है जी सूर्य के। ए महाराज, राहु और सूर्य के बीच में बहुत अंतर है, पहली बात। दूसरी बात, इस सब में मत चढ़िए, ऐसे पीछे से चढ़ता है। सूर्य नवम नवमेश है, अगर चढ़ भी गया पीछे से राहु तो नवम का ही साथ देगा, है कि नहीं? राहु तो रंग पकड़ता है, तो पानी है, जिस ग्लास में डालो वो रंग भर लेगा। तो लॉजिक बुरा बोलिएगा तो बुरा दिखाई देगा, लॉजिक बैलेंस बोलिएगा तो बैलेंस। तो गोचर का शनि यहाँ शुरू हुआ 1981 में, इनको मिल गया, जेआरडी टाटा ने, टाटा इंडस्ट्रीज का इनको चेयरमैनशिप दी। टाटा सन्स का नहीं, टाटा इंडस्ट्रीज वन ऑफ द सब्सिडरी थी टाटा सन्स की। इसको नहीं, टेल्को नहीं, टाटा इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे अदर कंपनीज आते। टाटा इंडस्ट्री का इनको चेयरमैनशिप दे दिया, और जय टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के बोर्ड से चेयरमैनशिप से छोड़कर इनको जिम्मेदारी दे दी। पदोन्नति हुई। आप बोलोगे हाँ, राहु ने पदोन्नति क्यों दिया? राहु 7 से तुला से रिलेट कर रहा है, नवमेश से रिलेट कर रहा है, एफर्ट हाउस से रिलेट कर रहा है, 4th हाउस से रिलेट कर रहा है, तो क्यों नहीं देगा? ठीक, साहब के ऊपर डिपेंड करता है। बुध, वो भी 10th से रिलेट करता है। जीएम साहब, डिप्टी मैनेजर, दोनों बोल रहा है भैया दो, इसको काम दो, तो काम दिया, तो इनकी पदोन्नति हुई, इनको चेयरमैनशिप दे दिया। ठीक, तो बुध में राहु खत्म हुआ, बुध में गुरु शुरू हुआ, तो शनि थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। ये गेन हाउस है, 5th को एक्टिव कर रहा है, इस घर को एक्टिव कर रहा है, पर ये चंद्र को भी एक्टिव कर रहा है। चंद्र क्या है? मन है, सुख है, कारक की बात कर रहा है, और इस लगन का वो अष्टमेश है। यहां पर देखने की बात। फिर हम लोग दशा की तरफ, पहले देखे चंद्र यहां पहुंचे, गोचर शनि यहां, गोचर शनि यहां पहुंचा, तो उसको ऑलरेडी बुध की वजह से ये खुला है, तो और खोल दिया ये वाला लगन, पर्सनैलिटी प्रोमिनेंट, ये, और 8, 9, 10 अष्टम, और अष्टम स्थान 2 जगह उसमें शनि की गोचर की स्थिति है, और ये 4-5 गांव इसके नजर में आ गए। तो शनि घूम के, गोचर का शनि घूम के, डिप्टी मैनेजर कौन है भाई पोस्टिंग में, तो शायद गुरु है। उसके बाद बुध में गुरु साहब को फोन बजा, गोचर का शनि, भाई साहब का देना है, 4-5 गांव रेंज पे हैं, मोटरसाइकिल रोके हुए, भेज दीजिए ऑर्डर। गुरु साहब बोलेगा कि देखते हैं क्या भेजा जाए। तो अब गुरु की पोजीशन दी, गुरु सेकंड में बैठा है, गुरु लगन लॉर्ड है, गुरु चतुर्थ स्थान का मालिक है। तुम बोलोगे भाई साहब गुरु नीच का है, नीच का होने से क्या होगा? गुरु बोलोगे पाप करता रही है, गुरु के घर में शनि है, सब है। गुरु D9 में 12th में बैठा है, मान लिया, सब मान लिया, लेकिन गुरु लगन लॉर्ड है। पहली बात, गुरु के घर में कौन बैठा है? गुरु के घर में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है। गुरु बोलेगा कि भाई साहब तू जितना पीट ले आप,
4 गो महमुस्टंडा हमरो साथ, और हम सनी के घर में और सनी हमरे घर में, ठीक है। तो सनी हमरा नहीं बिगाड़ेगा और हम सनी का नहीं बिगाड़ेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत सनी का रंग हमने होगा, ठीक। ये सब देखने के बाद तुम क्या रिजल्ट निकालो कि भाई साहब बैलेंस्ड होगा, क्योंकि गुरु के पास उतनी ताकत है नहीं है, लेकिन गुरु फिर भी पोजीशन वाइज मुझे बेहतर दिख रहा है। क्यों? चंद्र लगन से गुरु को देखो तो चंद्र लगन से गुरु 3rd लॉर्ड और चंद्र लगन से गुरु 6th लॉर्ड सिटिंग इन 1 2 3 4 4th हाउस, और गुरु वहां से 10th को देख रहा है, यानी एफर्ट एंड योर कंपटीशन इज लुकिंग एट योर 10th हाउस फ्रॉम चंद्र लगन। गुरु की सीधी नजर यहां पर भी 6th हाउस पे है आपकी कंपटीशन। गुरु की सीधी नजर आपके 8th हाउस पे है, जो कि उसका उच्च स्थान है, ठीक है। गुरु की सीधी नजर 10th पे है, और शनि अष्टम को तो खोल रखा है गोचर में, अष्टमेश को भी खोल रखा है, पर दशा चली है गुरु की, तो गुरु अष्टम से कुछ न कुछ होगा ही, करवाएगा, लेकिन अच्छा करवाएगा। अच्छा, दूसरी बात, गुरु D9 में देखो नवमेश बन रहा है, 9th लॉर्ड है, तो गुरु D9 में 9th लॉर्ड है, यानी बहुत सुंदर लॉर्डशिप ले रखा है D9 में, और D1 में तो है ही उसकी लॉर्डशिप अच्छी। गुरु को देख कौन रहा है? उच्च का 6th लॉर्ड, यानी भाग्येश और 6th का संबंध D9 में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक गुरु को देख कौन रहा है? तो गुरु को भाई साहब तो यो नहीं देख रहा, तो गुरु मुझे यहाँ पर बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है। गुरु 12th से रिलेट कर रहा है, तो 12वीं राशि उसकी खुद की राशि, और वो चतुर्थेश है गुरु। अच्छा, इन्होंने अब है शनि 11th में पहुंच यहाँ पर, तो 4-5 गांव खुले हुए हैं, एक ये तो गुरु ने संदेश भेजा कि भाई साहब इनकी ग्रोथ और बढ़ाओ, लेकिन इन्होंने अब बोलोगे भाई साहब बैलेंस वे में, आप बोले कि गुरु बैलेंस तो दिख रहा है, फिट रहा है, तो 4-5 अच्छे लोग उसके साथ खड़े हैं संभालने के लिए, तो ये जो अच्छा लोग का तो आपने बताया कि गुरु की दशा में तो अच्छी निकलेगी इनकी। बुरा वाला क्या स्थिति है? बुरा वाला स्थिति है, क्योंकि गुरु डाउन है, पाप कर्तरी बोलिए, नीच का बोलिए, ठीक है। D9 में पोजीशन 12th है, वो सब जो एस्पेक्ट है वो कहां पर असर दिखाएगा? वो असर दिखाएगा इनके सीनियर्स के साथ। गुरु की महादशा, गुरु की अंतर में इनको अपने सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा। टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन तो बन गए, और क्या क्या बने थे 80 के दशक में। 1985 में ये टिस्को के भी डेप्यूटी चेयरमैन बन गए, ये जमशेदपुर वाला टाटा स्टील, जो आजकल हम लोग टाटा स्टील बोलते हैं, उसके भी डेप्यूटी चेयरमैन बन गए। वहां पर उस समय रूसी मोदी साहब डायरेक्टर, तो उनको इज्जत नहीं देते थे, बोले टाटा का बेटा बन गया, ठीक। हम बुराइयों की बात कर रहे हैं, कहां पर इनके सीनियर्स ने इनको सपोर्ट नहीं करते थे, सब बातें नहीं सुनना, जिसे कहते हैं अपना करना, है ना। उस दौरान ये 2-3 और कंपनियों में, जैसे टेल्को में भी डेप्यूटी चेयरमैन थे, फिर आपका एक और कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, बन गए थे 80 के दशक। पर वहां पर ऑलरेडी जो पुराने लोग थे, जो MD लेवल पे थे या उस लेवल पे थे, तो ये लोग उनकी बात उस हद तक नहीं मानते,
क्योंकि जेआरडी टाटा के द्वारा ये बढ़ाए गए थे। उनका बेटा आ गया हमको चढ़ेगा भी, ऐसे वाला स्टेटमेंट आते थे रुचि मोदी का और ये सब। तो आप अगर पेपर छानोगे तो खूब मिलेगा। लेकिन इन्होंने गुरु की दशाओं में क्या किया, जब ये टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने तो इन्होंने लाइन से कई कंपनियां खोली इंडिया में, कई कंपनियों को एक्सपैंड किया। जैसे ये हनीवेल को लेके आए इंडिया, टाटा हनीवेल, ये टीसीएस को एक्सपैंड किए, बाहर ले गए। बाहर के प्रोजेक्ट अब लेना शुरू करो बाबू, रिसर्च वर्क खोले टाटा का, ठीक है। एलेक्सियाई नाम की कंपनी ये कोलैबोरेट वेंचर में शुरू किए। और आपका कौन कौन सी कंपनियां भाई शुरू की, टाटा फाइनेंस शुरू हुआ। तो बहुत सारी कंपनियां ये खोले टाटा इंडस्ट्रीज के अंडर, ठीक है। लेकिन हमेशा इनके सीनियर्स के साथ इनका थोड़ा लेवल घसड़न चलता रहा। लेकिन मजेदार बात क्या है, ये सिक्स हाउस गुरु का सीधा नजर सिक्स है, ये टूटने वाला आदमी नहीं। ऊपर से मंगल तीसरे में है, जुझारू किस्म का है, थेथरा जिसको हम लोग बोलते हैं, फिक्स के लिए। चंद्र से छठा लॉर्ड, 1 2 3 थर्ड लॉर्ड, 4 5 6 गुरु सिक्स लॉर्ड भी बन रहा है चंद्र लगन से, और बैठा कहाँ है, चतुर्थ में। देख कहाँ रहा है, 10th को। सिक्स लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ इज गुड फॉर सिक्स हाउस, जुझारूपन, कंपटीशन। 1 2 3 थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ हाउस, गुड फॉर एफर्ट। थर्ड की तो इज्जत बढ़ गई ना जी, चतुर्थ का भले नुकसान हुआ और थर्ड की तो इज्जत बढ़ गई। तो कार्य क्षेत्र में कंपटीशन, कार्य क्षेत्र में रगड़ा, बट एट द सेम टाइम जिम्मेवारी, ग्रोथ मिलता रहा, धन मिलता रहा, ये विदेश दौड़ धूप करते रहे वेंचर्स के लिए। तो आपको दिख रहा है गुरु गुरु चंद्र लगन से थर्ड लॉर्ड, शॉर्ट ट्रैवल्स। गुरु मेन लगन से देखो तो यहाँ पर मेन लगन से गुरु बन रहा है लगन लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड। गुरु के घर में बैठा है सूर्य, बुध और शुक्र। तो बुध तुम्हारा, सूर्य क्या बन रहा है, नवम लॉर्ड। तो ट्रैवलिंग तो पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि ये तीन बंदा गुरु के साथ बैठा है, तो ये तीन बंदा है नवमेश, 11th 10th एंड 7th एंड 6th। शुक्र गेन फ्रॉम कंपटीशन, गुरु बोलेगा बाबू हम सब तीन मुस्टंडा है हमारे साथ, ये देंगे। लेकिन क्योंकि गुरु पिटा हुआ है, थोड़ा शनि से है, तो बड़े लोगों के प्रति ये बड़े लोग इनसे थोड़ा सा, इनका थोड़ा रगड़ा रहता था। हालांकि बाद में ये इन सबको बहुत बुरे तरह से निकाल फेंके जिन जिन लोगों ने इनके साथ किया। हालांकि वो 90 के दशक। फिर शनि साहब, गोचर के शनि यहां पहुंचे तो समय साहब कौन होंगे, तो राहु, बुध के बाद राहु, बुध के बाद राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, आखिरी बुध में राहु, बुध में शनि आया। अब शनि को देखिए, तब तक गोचर वाला शनि यहां पहुंच गया, तो उसने ये खोला, राहु को एक्टिव किया, गुरु वाला स्थान, गुरु के घर सेकंड हाउस, ये घर 8 9 10, ये दशा चली शनि, दौर चला 85 से लेके 88, सॉरी हाँ लगभग 85 से 87 तक चलेगा अंदाजा, है ना। तो क्या मिला होगा, तो हम क्या गोचर के शनि की तरफ भागे भाई, और राहु के ऊपर से गुजर रहा है, मार आपका तो डाल देगा पूरा, बना आपको तो बर्बाद कर दिया। राहु शनि यहाँ छठा, जय कान, धन का नाश,
तो ये सब सुनने के बाद रतन टाटा जी को तो त्याग देना चाहिए। तो उन्होंने नहीं चाहिए, ऐसा तो हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये सारे कंपटीशन के बावजूद 1985 में ये एयर इंडिया के चेयरमैन बने। उसी दौरान इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया। उसी दौरान हिंदुस्तान में, अगर आपको याद हो, टाटा इंडस्ट्रीज के अंतर्गत एक टाटा सॉल्ट, टाटा नमक लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च किए टाटा इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जितनी कंपनियां इन्होंने खोली थी, जबरदस्त ग्रोथ हुआ सब में। लेकिन जिन जिन पुराने कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, या चेयरमैन में थे, वहां पर इन्हें बहुत कंपटीशन झेलना पड़ा। मैंने कोई इनकी बात न माने, इनका प्लानिंग न माने, तो वो उस चीज को उभर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सब उम्र में पड़े थे। पर वो लगे रहे, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, वो उस चीज पे लगे रहे कि नहीं, हम कुछ करेंगे, आई वेट फॉर द टाइम, आई वेट फॉर द। तो वो इस दौर में शनि, जो इनका चतुर्थ में बैठा है, दशा शनि, बुद्ध में शनि, टेंथ लॉर्ड, सॉरी सेकंड लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड, उसके घर में पंचमेश बैठा है। शनि खुद लगन के साथ और ये चतुर्थ लॉर्ड के साथ एक्सचेंज करके बैठा है, तो पोजीशन शनि की बहुत अच्छी है। ठीक है, शनि को यहाँ देखो, वो पंचम स्थान में बैठा है, और वो लॉर्ड 11th और 10th का बन रहा है। तो यहाँ दशमेश बन के वो ग्रोथ को देख रहा है, और यहाँ पर वो फोर्थ लॉर्ड बन रहा है, सॉरी सेकंड लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड D1 का। ठीक है, चंद्र लगन से देखो तो शनि 1 2 3 चतुर्थ लॉर्ड, पंचम लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस। जबरदस्त कंपटीशन पे जीत जिसको बोलते हैं। एंड शनि के संबंध में अगर मंगल है, क्योंकि शनि के घर में मंगल है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग बहुत इंडस्ट्रियस हो जाते हैं, माने बड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं टाटा इंडस्ट्रीज का मास्टर प्लान, उन्होंने डिजाइन किया, जे टाटा के साथ टाटा एंड सन्स में प्रेजेंट किया फंडिंग के लिए। तो बहुत सारी कंपनियों को और उन्होंने एक्सपैंड किया, विदेश ले गए, वेंचर्स बनाए। लेकिन ये सारा प्लान फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि इनके सीनियर्स इनको इज्जत नहीं देते, जो JRD टाटा के जमाने के थे। ठीक, तो ये संबंध रहा, लेकिन फिर भी चूंकि इनका 6th स्ट्रांग है, इनका 3rd हाउस स्ट्रांग है, ये लगे रहे, जिसको कहते हैं जुझारू पना। ठीक है, तो शनि का यहाँ का गोचर, और जब शनि यहाँ से यहाँ आ गया, तब उनका केतु की दशा शुरू हुई। केतु में केतु, केतु में शुक्र। अब आप बताओ, केतु को देख के कैसा लग रहा है, और शनि लगन पे पहुंच गया, तो ये तो घर ऑलरेडी एक्टिव, सारे ग्रह एक्टिव, मंगल एक्टिव, ये घर और ये एनी टाइम दसम स्थान पे कॉन्सेंट्रेटेड है गोचर शनि। ठीक है, 11th पे 11th शुक्र भी एक्टिव है। तो ये सब एफर्ट, जोरदार मसल वाला एफर्ट, 6th हाउस, 6th हाउस नहीं, 6th लॉर्ड, ये पूरा शनि खोल रखा है गांव। दशा चली केतु की, केतु बैठा है छठा पे, केतु की लॉर्डशिप देखो 11th लॉर्ड है। ठीक है, और चंद्र से देखोगे तो केतु लगन लॉर्ड बन रहा है। उसके घर में कौन बैठा है? केतु के घर में चंद्र बैठा है। चंद्र लगन से देखोगे तो चंद्र क्या है? 7 8 9 10, 10 मेष है चंद्र, चंद्र लगन में। और केतु केतु लगन लॉर्ड बन रहा है, उसी में चंद्र बैठा है, यानी 10th लॉर्ड सिटिंग इन चंद्र के लगन पे। तो केतु कितना सुंदर है। ऊपर से केतु 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड, वी विल ऑलवेज गिव यू गेन। अगर D1 से देखो तो केतु 6 11th गेन फ्रॉम कंपटीशन। तो केतु की दशा में भी इनको ग्रोथ मिला, और ये बन गए टेल्को के चेयरमैन। इन्होंने वहां पर अपना पहला कंपटीशन को निकाल फेंका, एक सीनियर ऑफ हिस्ट्री पढ़।
कौन थे पहले एमडी या चेयरमैन टेल्को के पुणे प्लांट में? टाटा मोटर्स, टेल्को, हाँ, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव लिमिटेड जो है, वहां से ये अपनी स्ट्रैटेजी, ये तब तक अपने जुझारूपन क्रिटिसिज्म के होने के बावजूद तब तक ये अपनी पैठ बना चुके थे और अपना प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। आप देख लो, जो दिया ये साहब लोग दिया, गोचर का शनि कुछ नहीं दिया। अगर बुरा होता तो बुरा देता, अच्छा है तो अच्छा भी दिया। इनको बुरा दिया कि इनके सीनियर से काफी पटी नहीं। तो अगर देखो तो नवम एफ्लिक्टेड है, है ना, गुरु भी डाउन है, तो इनके बाप से इनकी नहीं पटी, इनके दादाजी से इनकी खूब पटी, JRD। लेकिन इनके जो पिता थे नोबल टाटा, क्योंकि वो छोड़ दिए थे, दूसरी शादी कर लिए थे, जिनका बेटा, जिनका सौतेला भाई है नोएल, दोनों का नाम लगभग सेम है, नोबल है और एक का नोएल है। बाप का नाम शायद नोएल है और बेटा भी नोबल है, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, पर नाम लगभग सेम। वो अभी टाटा, रतन टाटा के जाने के बाद अब वो चेयरमैन बना है। इनके जो अपने छोटे भाई थे, मंगल दिखाई दे रहा, वो इस सब चीज से दूर है। तो ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी गोचर का प्लान इज लाइक अ फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय, ही ओनली डेलीवर्स। देने वाले ये हैं जीएन साहब डिप्टी मैनेजर, जीएन साहब डिप्टी मैनेजर। केतु की महादशा शुरू हुई, केतु में केतु, केतु में शुक्र, ये टेल्को के चेयरमैन बन गए बाय द एंड ऑफ दिसंबर समथिंग, या 1988 दिसंबर में ये बन गए। प्रोग्रेस शुरू हो गया था, पर लिखा पढ़े जिसको बोलते हैं, ये बन गए। केतु बहुत सुंदर है, दशा चली शुक्र की आखिरी वाली। शुक्र इज गेन लॉर्ड, हाउस ऑफ कंपटीशन, सिटिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन। शुक्र यहाँ पर भी 10th का 7th लॉर्ड बन रहा है, सिटिंग इन ओन राशि, ठीक है ना, एस्पेक्टेड बाय शनि। 10th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड को शनि देख रहा है, तो D9 में भी वही दिखाई दे रहा है, D1 में तो है ही। तो दोष गोचर के शनि को नहीं देने का, जो देता है सब मैनेजर और डिप्टी मैनेजर, ये गड़बड़, तो गोचर का शनि भी वही देगा जो ऑर्डर आएगा। ये अच्छा, तो गोचर का शनि भी अच्छा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।